जोशीमठ भू धसाव पर बनी कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। मेरे साथ में आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जी हैं। उनसे जानते हैं, सर आपने अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। पहला सवाल यही है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे बिंदु थे उस रिपोर्ट में जो सरकार को आपने प्रेषित की है? देखिए, हमारी कमेटी 2 दिन वहाँ जोशीमठ में रही और विस्तृत सर्वे करी। हमारी सर्वे रिपोर्ट हमने कंपेयर किया, जो इस बार सर्वे हुई, पिछली जो सर्वे हुई थी अगस्त में, उससे हमने कंपेयर किया। कुछ एरिया हैं जहाँ के पुराने क्रैक्स हैं, रविग्राम और राइट साइड का जो एटी नाला की तरफ है। अभी जो नया क्रैक्स आया है वो एक पानी का धारा निकला है जेपी का कैंपस जो कॉलोनी है उसमें, और धारा काफ़ी मोटी धारा बह रही है पानी की, और मड के साथ, मिट्टी के साथ है, और उस धारा की लाइन में ही ये नए क्रैक्स इस बार डेवलप हुए हैं। और इस बार के जो क्रैक्स हैं कई जगह तो 2-2 फीट वाइड है और 6-6 फीट गहरी जा रही है, यानी काफ़ी बड़ा क्रैक्स आया है। पहले पुराने क्रैक्स इतने गहरे नहीं थे, इतने बड़े नहीं थे। और उन क्रैक्स को जब हमने प्लॉट किया अपने मैप पे, जीआईएस मैप पे, तो एक ऐसा दिख रहा है कि पहले इस तरफ से था, अब इस तरफ से डेवलप हुआ। एक पूरा अर्धचंद्राकार आर्क बन रहा है ये पूरे क्रैक्स का, और वो पूरा नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है कि भूमि नीचे की तरफ खिसक रही है और सिंक भी कर रही है। इन सब को पूरा जब हमने ऊपर से नीचे तक, अलकनंदा नदी तक हम लोग गए, उनका बैंक तक गए, नदी के बैंक किनारे तक, तो उसके बाद हमने कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। घरें जो काफ़ी क्षतिग्रस्त है उनको तत्काल वहाँ से लोगों को हटाना पड़ेगा, और उन घरों को भी, उनके मलबे को वहाँ से हटाना ज़रूरी है, नहीं तो अननेसेसरी वो डेड वेट एक काइंड ऑफ कह सकते हैं। कई होटल्स वहाँ पे काइंड ऑफ टिल्ट हो गए हैं, क्रैक्स तो हैं ही और काइंड ऑफ टिल्ट हो गए हैं, उन सब से हटा दिया गया है। यात्रियों को रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है, देनी भी नहीं चाहिए क्योंकि कल खतरनाक हो सकता है। तो अभी प्रशासन ने हटाना भी शुरू कर दिया लोगों को। इसके अलावा उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी हमको ये जानना पड़ेगा वो पानी की धार आ कहाँ से रही है, तो इसके लिए विस्तृत इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट के साथ हमको वहाँ पर डिटेल जांच करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को, NIH को हमने लिखा है कि अब तत्काल इसमें हाइड्रोलॉजी की पूरी सर्वे करके, स्प्रिंग का पूरा मैप तैयार करके, और जो वाटर निकल रहे हैं उसका सैंपल, उसका जांच कराकर हमको एक रिपोर्ट दीजिए, ताकि हाइड्रोलॉजी को पता चल सकता है कि पानी आ कहाँ से रहा है। क्योंकि जब तक पानी आना रुकेगा नहीं, जो क्रैक जो बढ़ रहे हैं वो रुकेगा नहीं। तो वो एक हो गया। उसके अलावा जो हमारा स्ट्रेटा है भूमि का, उसकी भी स्ट्रेंथ हमें जाननी पड़ेगी। बिल्डिंगें बन रही है ना तो कभी सॉइल बेयरिंग टेस्ट की जाती है, ना उसकी जाँच की जाती है। तो एक हम पूरे जोशीमठ का जियो टेक्निकल सर्वे करवा रहे हैं। उन्हें रिकमेंड किया है कि हमको करानी चाहिए ताकि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो हमें पता चल सके। इसके अलावा जियो फिजिकल स्टडी की बात कही है उन्होंने, ताकि सॉइल का स्ट्रेटा क्या है, मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, उसकी एक नेचर हमको जाननी जरूर, उसके लिए जियो फिजिकल सर्वे की बात करी। उसके अलावा जो वहाँ पे टनल में कुछ काम होते हैं या अन्य जगह पर कुछ ब्लास्टिंग होती है, तो उसका कितना कंपन जोशीमठ में आता है, तो उसके लिए उन्होंने सिज्मोग्राफ, कुछ सेंसर लगाने की बात की, ताकि हमको वहाँ कंपन पता चल सके कि जोशीमठ में उन ब्लास्टिंग से या उन कार्यों से कितना कंपन आता है। तो उसका भी हम इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेंगे वहाँ, ताकि वो हमें पता चल सके। इसके अलावा CBRI से वहाँ जो बिल्डिंगें बन रही है वो किस तरह की बिल्डिंग बननी चाहिए, जो बिल्डिंगें बन रही है क्या वहाँ के सॉइल को देखते हुए उचित है या कुछ और तरह की बिल्डिंग वहाँ बननी चाहिए। तो उसके लिए हम CBRI को लिख रहे हैं कि एक बिल्डिंग वहाँ पर एक गाइडलाइंस तैयार करने के लिए उसकी जांच करके, असेसमेंट करके हमें रिपोर्ट दें। सर एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने ही बताया कि 1 साल पहले जो दरार थी वो काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब लगातार वो दरारें बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन की बात करें तो बड़ी ये चेतावनी भी आपदा प्रबंधन विभाग के सामने खड़ी है। अब ऐसे में क्या भी मुख्य कारण जो आपने सरकार को सुझाव दिए हैं, कि चाहे लोगों को विस्थापन करने की बात हुई या तमाम अन्य बिंदु, ऐसे प्रमुख क्या है सर उस रिपोर्ट में? देखिए, चीज़ें एक तो जो लोकल रिलीफ है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घरें ऐसी इस तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहाँ रहना थोड़ी मुश्किल है, तो उनको हटा रहे हैं हम, रिलीफ टेम्परेरी शेल्टर्स में ले जा रहे हैं। इसके अलावा हम जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तब हम ये तय कर पाएंगे कि क्या उन जगहों पे रिहेबिलिटेशन फिर से उनको घर बनाई जा सकती है, नहीं की जा सकती है। यदि नहीं तो हम फिर उनको परमानेंट रिसेटलमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भूमि तलाशी जा रही है, साथ में हम जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के लिए हमने डिज़ाइन तैयार करवाना भी शुरू कर दिया है CBRI से। तो अभी तो फिलहाल 2 बिंदु पर चल रहे हैं हम।
एक तो लोगों को रिलीफ देना, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट, उनके लिए व्यवस्था करना, और दूसरा जो जांचें हैं, जो उन जोशीमठ को किस तरह से, जो बचा हुआ भाग है, अभी हम कहें तो लगभग 30 से 40% भाग अफेक्टेड है, अभी भी 60 से 70% भाग सेफ कह सकते हैं आप उसको, उनको किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए जांचें बहुत आवश्यक है। जांचों के साथ साथ जो ड्रेनेज प्लान है, सीवर सिस्टम को ठीक करना है, या वहाँ वनीकरण होना है, अलकनंदा नदी की तरफ जो टो इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमको स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम करना, ये सब कार्य करके किस प्रकार से जोशीमठ को हम, जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें डैमेज ना हो, उसको हमको इंश्योर करना है, इस तरह से। जो अभी वहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके लिए राहत के लिए क्या भी प्लान है आपदा प्रबंधन विभाग का? फौरी तौर पर उनको राहत कैसे दी गई, क्योंकि रोजी रोटी का संकट उनके सामने है। जी, अभी जो 2-3 चीज़ों पर चल रहा है, जो जिनके घर डैमेज्ड हैं उनको रिलीफ सेंटर में हम लेके जा रहे हैं, बनाया गया, चिन्हित किया गया है, उन जगहों पे उनको खाने पीने का, दूध का, जो भी ज़रूरतें हैं हम पूरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं किसी और अन्य घरों में, उनको हम 4,000 रुपया पर माह के रूप में हम किराया माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है। इसके अलावा जो आपका रोजी रोटी का मसला आपने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष से भारत सरकार ने, अगर कहीं पर आपदा आती है और उनको विस्थापित किया जाता है, उनको वहाँ से हटाया जाता है, तो मनरेगा का जो मजदूरी दर है, उस दर से प्रतिदिन उनको उतना पैसा दिया जाएगा। वो हम अभी स्वीकृत कर रहे हैं, वो हम आपदा के पैसे से वो दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम रोजी रोटी और उनके रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सर, अंत में सवाल ये है कि सचिवालय से जो कंट्रोल रूम बना है, किस तरीके से मॉनिटरिंग जोशीमठ भू धसाव को लेकर की जा रही है? आप भी आज खुद कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। देखिए, एक तो जनपद स्तर का जो कंट्रोल रूम है उसको पूरी तरह से एक्टिवेट किया गया है। रादर अभी तो कमिश्नर से लेके सारे लोग जोशीमठ में ही कैंप कर रहे हैं। एनडीआरएफ की पूरी एक टीम वहाँ पर परमानेंटली रख दिया गया है, एसडीआरएफ की 2 टीम रख दी गई है। हमारे लोग लगातार मूव पे हैं जोशीमठ में, तो और यहाँ पर इसको हमारा जो स्टेट का सेंटर है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। अभी सचिवालय से भी यहाँ पर लोग नियुक्त किए जाएंगे दिन प्रतिदिन के लिए। तो हमारी जो सारे सैटेलाइट फ़ोन को चेक कर लिया गया, सारे सैटेलाइट फ़ोन वर्किंग है। तो किसी भी स्थिति में अगर वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो हम एयरलिफ्ट करने के लिए भी तैयार हैं लोगों को। तो हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। थैंक यू। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा जी थे, और साफ तौर पर जिस तरह से जोशीमठ में भू धसाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पूरी तरह से आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह तैयार है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।